हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरएएमसी दिसंबर 2024 मैथ का क्वेश्चन। तो पहले हम आपको क्वेश्चन को समझाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन? ए मेटल क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49 मीटर, 22 मीटर एंड 14 मीटर is melted and cast into 7 identical cylinders of radius 7 meter, full stop. These cylinders are again melted and cast into cubes such that the side of each cube is equal to the height of each cylinder, full stop. How many such cubes can be cast? तो बच्चों, मैं यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या दिया हुआ है। कि क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 49 मीटर, 22 मीटर एंड 14 मीटर, और इसको पहले गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, फिर उसके बाद इसको रिकास्ट किया गया किस चीज में? तो आइडेंटिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 मीटर। उसके बाद जब यह सिलेंडर बन गया तो उसको फिर से रिकास्ट किया गया है। दी सिलेंडर्स आर अगेन मेल्टेड एंड कास्ट इनटू क्यूब्स such that the side of each cube is equal to the height of each cylinder। तो जो क्यूबॉइड को पहले कास्ट करके मेल्ट करके कास्ट किया गया सिलेंडर में, तो सिलेंडर का जो हाइट मिला वहां पे 7 सिलेंडर, यहाँ पे क्या है? मेल्टेड एंड कास्ट इनटू 7 आइडेंटिकल सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 7 मीटर। तो उसके बाद उसमें जो हाइट आया सिलेंडर का, उसी हाइट का क्यूब बनाना है। तो कितना नंबर ऑफ क्यूब बनेगा, तो वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे पहले समझा दूं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। किसका? तो यहाँ पे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वह 7 सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। और सिलेंडर का क्या दिया हुआ है? तो वहां पे रेडियस दिया हुआ है और वहां पे टोटल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो उससे हम लोग सिलेंडर के हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे, और जब एक बार हाइट मालूम पड़ जाएगा तो उसको यूज करके हम यहाँ पे क्यूब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वह क्या होगा? तो ये होगा 49 मीटर। तो 49 इंटू 22 इंटू 14 मीटर क्यूब। आप यूनिट देना नहीं भूलेंगे। अब क्या है कि इसी को गला के क्या किया गया? रिकास्ट किया गया है किसमें? तो यहाँ पे 7 आइडेंटिकल सिलेंडर में। तो यह जो वॉल्यूम होगा इसका क्यूबॉइड का, वो 7 सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, और कितना है? तो 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है और 7 सिलेंडर का वॉल्यूम है वो दोनों सेम होगा। तो इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है यहाँ पे इसको लिखेंगे क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर। तो यह क्या हो जाएगा? 49 इंटू 22 इंटू 14 इज इक्वल टू 7। पाई को यहाँ पे लेंगे 22/7, और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ बच्चों 7 मीटर। तो क्या लिखेंगे? तो 7 इंटू 7 इंटू एच। अब इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिल जाएगा? तो h का वैल्यू मिल जाएगा। तो बच्चों, आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद यह 7 से ये मिल गया आपको 7, और यह 7 से ये मिल गया आपको 2। तो h मिल गया इस तरीके से, h मिल गया हमको 7 to the 14 मीटर। ये मिल गया 14 मीटर। क्या मिल गया? तो जो 7 सिलेंडर्स है उसके हाइट, मतलब यहाँ पे जो हाइट है वो सिलेंडर्स का, उसका हमको हाइट मिल गया। तो यहां से अब क्या करेंगे? तो जो हाइट है इसी को यूज करके क्यूब के वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। तो जो यहाँ पे हाइट है सिलेंडर का, वही हमारा क्या हो जाएगा? साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा। साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो
अब साइड ऑफ क्यूब मिल गया हमको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एच क्यूब, साइड का क्यूब। तो यहां पे एच क्यूब हो गया, मतलब कि 14 इंटू 14 इंटू 14, यह एक क्यूब का वॉल्यूम मिला। यह एक क्यूब का वॉल्यूम मिला जो कि सिलेंडर के हाइट के बराबर इसका साइड है। किसका? क्यूब का साइड है। तो अब बोल रहा है कि हाउ मेनी सच क्यूब्स, तो यहां पे जो क्यूब्स होगा इस हाइट का बहुत सारे क्यूब होंगे, तो उन सारे क्यूब्स का मिलाकर के जो वॉल्यूम होगा वह इस वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे जो मटेरियल है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे यहां पे? तो यहां पे नंबर ऑफ क्यूब जो हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपको मिलेगा, तो यहां पे क्या करेंगे? जो टोटल वॉल्यूम है इसका क्यूब का वो क्या होगा? तो वह होगा हमेशा 49 इंटू 22 इंटू 14 डिवाइड बाय जो हमारा एक क्यूब का वॉल्यूम है वो क्या मिल रहा है? तो यहां पे ये मिल रहा है 14 इंटू 14 इंटू 14। तो यहां से क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहां से ये 14 और ये 14 कैंसिल हो गया, फिर ये 7 टू जा 14 एंड 7 7 जा 49, तो ये मिल गया 7, फिर यहां से ये हो गया 11, फिर उसके बाद 7 टू जा 14, तो आपको मिल गया फाइनली यहां पे 11/2। क्या मिल गया? यहां पे नंबर ऑफ क्यूब्स मिल गया 11/2, इसको लिख सकते हैं 5.5। तो यहां पर आपको ये फाइनल आंसर है। लेकिन अगर हम क्यूब्स की बात करें तो क्यूब्स यहां पे जो इंटीग्रल पार्ट है वही हमारा नंबर ऑफ क्यूब देगा। तो यहां पे इस तरीके से इसके लिए जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहां पे नंबर ऑफ क्यूब्स जो मिलेगा वो 5 होगा, फ्रैक्शनल पार्ट एज ए रेसिडुअल बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। तो अगर यहाँ पे पूछे कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितना बन रहा है तो वह होगा 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिला हमको 5। सिंपली यहाँ पे एग्जामिनर आपसे जानना चाह रहा है कि आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आपको रिकास्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आपको यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला सब याद है कि नहीं। तो अगर ये सारी चीज पता है कि वॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, फिर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानना चाह रहा है, आप ये सारी चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, आप इसको को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सारा चीज में टेस्ट करना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी अच्छा था वॉल्यूम के ऊपर और हमें भी अच्छा लगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।